दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय नीतीश तिवारी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज आपको यह पता है कि आज दशहरा का पावन पर्व है, अतः आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अतः अब हम इन्हीं बातों के साथ आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है विश्व विरासत स्थल, जो कि सामान्य जागरूकता में 10 अंक के अंतर्गत यह इसके अंतर्गत आएगा। विश्व विरासत स्थल। अब विश्व विरासत स्थल में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। तो विश्व विरासत स्थल है तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब विश्व विरासत स्थल को घोषित कौन करता है। तो सबसे पहले ये हमें जानना है कि घोषित कौन करता है। अगर जो घोषित करता है, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड विश्व विरासत स्थल को क्या करता है, घोषित करता है। अब यूनेस्को के बारे में हमें पढ़ना कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और यूनेस्को का जो मुख्यालय और यूनेस्को का अभी हाल ही में जो सम्मेलन हुआ है वह कहाँ पर हुआ है। जैसे यूनेस्को का 45वां जो सम्मेलन हुआ है वह आपका हुआ है सऊदी अरब की राजधानी रियाद में क्या हुआ है, यूनेस्को का 45वां सत्र का क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। तो ये हमें जानना है। अब विश्व विरासत स्थल किस दिन मनाया जाता है, इसका दिवस जानना है। उसकी क्या हमें फिर जानना है, थीम जानना है। क्या जानना है, थीम जानना है। तो हमें क्या हमें सबसे पहले घोषित कौन करता है, एक तो ये पॉइंट जानना है, घोषित कौन करता है। दूसरे पॉइंट पे हमें क्या जानना है, इसको एक साइड पे लिखते हैं, इस साइड। सबसे पहले कौन, घोषित कौन करता है, घोषित कौन करता है, एक तो हमें ये पढ़ना है। ठीक। दूसरे नंबर पर इसका हमें क्या पढ़ना है, दिवस पढ़ना है और थीम पढ़ना है कि ये किस तारीख को मनाया जाता है। तीसरे नंबर पर हमें पढ़ना है कि भारत में इनकी संख्या कितनी है, भारत में इनकी संख्या कितनी है। और चौथे नंबर पर हमें इसकी अगर संख्या कर दी है तो वह किस राज्य में स्थित है। मतलब जो विश्व विरासत स्थल जो घोषित हुए, जैसे अभी विश्व विरासत स्थलों की संख्या 42 हो गई है वर्तमान में। तो जो 42 विश्व विरासत स्थल हैं, तो इनमें भी आपके एक है सांस्कृतिक स्थल होगा, सांस्कृतिक स्थल है। उसके बाद आपका प्राकृतिक स्थल है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक स्थल हैं। और उसके बाद इसको एक है मिश्रित स्थल। इन 3 भागों में क्या किया गया है, विश्व विरासत स्थलों को क्या किया गया है, बांटा गया है। अब 42 हैं, तो सांस्कृतिक स्थल कितने हैं, तो सांस्कृतिक स्थलों की संख्या है 34, प्राकृतिक स्थलों की संख्या है 7, मिश्रित स्थलों की संख्या क्या है, 1 है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अब यहाँ पर भी हमें सांस्कृतिक स्थलों की संख्या को याद नहीं करना है कि अब सांस्कृतिक उनके नामों को कि हमें याद नहीं इस तरीके से करना है। जैसे प्राकृतिक स्थल पूछे तो 7 याद कर लें, अन्य जो एक मिश्रित स्थल याद कर लें। तो जो अन्य हैं तो उनको क्या, वो सब सारे क्या हो गए, सांस्कृतिक स्थल हो गए। तो ये हमें पढ़ना है। फिर भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, हमें इस बात को भी क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। अब जैसे कि अब हम आते हैं घोषित कौन करता है, घोषित कौन करता है। तो इन सभी बातों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, चलते हैं आगे, देखते हैं। चलिए, कौन घोषित करता है, तो हम आते हैं सबसे पहले कौन घोषित करता है। कौन घोषित करता है,
यूनेस्को कौन घोषित करता है? यूनेस्को। अब यूनेस्को अगर विश्व विरासत स्थलों को अगर घोषित करता है तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई? यूनेस्को की स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये हमें जानना है। इन दो बातों को हम क्या करेंगे, ठीक है। अब जैसे यूनेस्को की जो स्थापना हुई है वो 16 नवंबर 1945 को क्या हुई है? यूनेस्को की स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय स्थित है वो पेरिस में स्थित है, जो फ्रांस की क्या है? राजधानी है। फ्रांस की क्या है? राजधानी है। तो यूनेस्को, हम इसको इंग्लिश में लिख देते हैं यूनेस्को, ठीक। अब यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर? यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को क्या हुई? यूनेस्को की स्थापना हुई। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का क्या है? मुख्यालय स्थित है। अब यूनेस्को की एक चयन समिति है, एक क्या है? चयन समिति है, जो इन स्थलों का क्या करती है? चयन करती है। जो क्या करती है? चयन करती है, जिसे क्या कहते हैं? विश्व विरासत समिति। क्या है? उस समिति का नाम क्या है? जो इसका जो चयन करती है, समिति का नाम क्या है? विश्व विरासत समिति। यह समिति क्या करती है? इन स्थलों का क्या करती है? विश्व विरासत स्थलों का क्या करती है? चयन करती है। अब वह जो स्थल का जो चयन करती है, उसके अंतर्गत आपका क्या आएगा? जैसे कोई वन क्षेत्र है, कोई वन क्षेत्र आ गया, महत्वपूर्ण क्या है? वन क्षेत्र है। दूसरा आपका है पर्वत है, झील है। झील के बाद आपका आ गया मरुस्थल है, स्मारक है, कोई शहर है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है, या इन भवन है, ऐतिहासिक कोई क्या है? भवन है। इन सभी को इत्यादि को क्या करती है? यूनेस्को की जो विश्व विरासत समिति है, इसी के आधार पर क्या करती है? विश्व विरासत स्थलों की क्या करती है? घोषणा करती है, मतलब उन चयनित करती है। और चयनित करने के बाद यूनेस्को उसकी क्या करता है? घोषणा करता है। वो भी अपने सम्मेलन में, जब उसका कोई जैसे 2023 में इसका यूनेस्को का जो सम्मेलन हुआ है, जो 2023 में इसका जो सम्मेलन हुआ है, वो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद, सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। जहाँ पर क्या हुआ है? अभी हाल ही में क्या हुआ है? इसका क्या हुआ है? सम्मेलन हुआ है। वही जो सम्मेलन हुआ है 45वां, इसका जो सत्र है यूनेस्को का, जो 45वां जो सत्र था, वह कब किस तारीख को हुआ है? वह आपका हुआ है 10 से लेकर 25 सितंबर 10 से लेकर 25 सितंबर 2023 को 2023 के मध्य क्या हुआ है? यूनेस्को का 45वां सत्र का क्या हुआ है? सम्मेलन हुआ है, जिसमें भारत के भी 2 शहरों को, जिसमें भारत के भी 2 विश्व विरासत स्थलों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत, जिसमें आपका क्या है? शांति निकेतन है। क्या है? शांति निकेतन। और दूसरा होयसल मंदिर। अगला क्या है? होयसल मंदिर। इन दोनों को भी क्या किया गया है? हाल ही में क्या किया गया है? शामिल किया गया है 2023 में, जिसका यूनेस्को का जो सत्र हुआ अभी 2023 में उसका 45वां क्रम था, वह 10 से लेकर 25 सितंबर 2023 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ही क्या हुआ है? संपन्न हुआ है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब यूनेस्को, अब देखिए सर्वाधिक विश्व विरासत स्थल कहाँ पर है?
सर्वाधिक अगर विश्व विरासत स्थलों की अगर संख्या अगर पूछा जाएगा तो आपको इटली लगाना है। मतलब सर्वाधिक अगर पूछा जाए सर्वाधिक विश्व विरासत स्थल कहाँ पर स्थित हैं, तो सर्वाधिक विश्व विरासत स्थल आपका कहाँ पर स्थित है, आपका इटली में है। कहाँ पर स्थित है, इटली में। और जबकि भारत का स्थान इस क्रम में चौथा है, पांचवा। अगर भारत का पूछा जाएगा तो भारत का स्थान क्या है, पांचवा। ये भारत का है और ये पांचवा स्थान है। इटली का क्या है, प्रथम स्थान है। इटली का क्या है, प्रथम। मतलब इटली में यही क्या है, सर्वाधिक विश्व विरासत स्थलों की संख्या है। अब हम आगे चलते हैं, आप इसको नोट करते जाइएगा क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से आपको बताई जा रही हैं। अब हम आते हैं दिवस। अब हम कहाँ आते हैं, दिवस पर। तो जो विश्व विरासत स्थल जो दिवस है, ठीक ना, वो किस तारीख को मनाया जाता है, 18 अप्रैल। कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल। अब विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस किस तारीख को मनाया जाता, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तारीख को मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को क्या किया जाता है, विश्व विरासत स्थल के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हमें यहाँ पर इसकी थीम भी जानना है। तो जैसे इसका नाम है हेरिटेज। क्या नाम है, विरासत की अंग्रेजी क्या है, हेरिटेज। क्या है, हेरिटेज। तो इसका जो थीम है 2023 में, उसका नाम है हेरिटेज चेंज, हेरिटेज चेंजेज, हेरिटेज चेंजेज इसकी क्या है, थीम है। जबकि 2022 में इसकी थीम क्या थी, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 2023 में इसकी थीम क्या थी, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। ये 2022 की इसकी क्या थी, थीम थी। जैसे हमें पता चल गया कि विश्व विरासत स्थलों को घोषित कौन करता है, उसका चयन कौन करता है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, उसका हाल ही में कहाँ पर सम्मेलन हुआ, इन सभी बातों पर हमने चर्चा कर दिया। अब हमने इसके दिवस के बारे में भी आपसे चर्चा की और थीम के बारे में भी हमने आपको चर्चा की। अब इसकी थीम क्या है, हेरिटेज चेंजेज। आपको 2023 की ही थीम याद रखना है, हेरिटेज चेंजेज। अब आगे चलते हैं। अब इसकी संख्या कितनी है, वर्तमान में विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है, संख्या है 42। टोटल संख्या कितनी है, 42 है। जिसमें से हमने अभी आपको बताया था कि आपका सांस्कृतिक स्थल है, सांस्कृतिक स्थलों की संख्या कितनी है आपकी, 34। फिर हमने आपको बताया प्राकृतिक स्थल कितने हैं, कितनी है, प्राकृतिक स्थलों की संख्या कितनी है, 7। और उसके बाद हमने आपसे क्या बताया था, मिश्रित स्थल क्या हैं, उनकी संख्या कितनी है, मिश्रित स्थल वो 1 है, उसकी संख्या कितनी है, 1 है। अब हमें सांस्कृतिक स्थलों के बारे में जानना है कि सांस्कृतिक स्थलों की संख्या 7 है, मिश्रित स्थलों की संख्या 1 है। तो यह कहाँ पर, मतलब अब इनके नामों को के बारे में भी हम जानते हैं, अभी हमको सबके बारे में जानना है, सबके बारे में एक एक करके क्या है जानना है। जैसे मैं अब आपको बता रहा हूँ 7 मेन प्राकृतिक स्थलों। अब जैसे मिश्रित स्थल में क्या है, कंचनजंगा। कौन है, कंचनजंगा जो आपका है, ये आपका किस में आता है, मिश्रित स्थलों की सूची में आता है। ठीक, मिश्रित स्थलों की संख्या में क्या कौन सा है, कंचनजंगा है। जबकि प्राकृतिक स्थलों की संख्या में हम आपको नाम लेते हैं, जैसे है आपका पश्चिमी घाट, जैसे आपका क्या है, जैसे भारत है
जैसे ये हमने बनाया भारत का मैप, तो पश्चिमी घाट ये है, ये कौन सा है, पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट क्या है, ये प्राकृतिक स्थलों में एक हमने आपको ये बता दिया पश्चिमी घाट है। दूसरा हमने आपको क्या बताया, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ लिख देता हूँ राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप अभी नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। मिश्रित स्थलों में हमने एक बताया, उसका नाम क्या बताया, कंचनजंगा, जो कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में। ये कहाँ पर स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक। अब हमने एक ये बताया पश्चिमी घाट, एक हो गया। अब हमारा दो पूर्वोत्तर भारत में है, दो कहाँ पर है, असम में। कहाँ है, ये हम लिख देते हैं असम, असम, असम राज्य में दो हैं। तो एक है आपका काजीरंगा, एक कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरा आपका है मानस, दूसरा आपका कौन सा है, मानस। तो काजीरंगा और मानस कहाँ पर हैं, असम में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं, असम में। अब आप यहाँ जाएंगे तो ये है पश्चिम बंगाल, ये क्या है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आएंगे तो सुंदरवन है, कौन सा है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल। ये आपका कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, ये है, ठीक। तो 1 2 3 4 हुआ, 4 हो गया, अभी 3 बचा। अब आते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड यहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड यहाँ पर स्थित है। अब यूपी के जस्ट बगल में ही है, तो यहाँ पर स्थित है फूलों की घाटी। कौन सा स्थित है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी एवं नंदा देवी, एवं कौन सा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपका कहाँ, ये आपका कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। तो 4 के बाद ये कौन सा हो गया, 5। अब इसी के जस्ट ऊपर आप आएंगे तो आएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर आएंगे तो कौन सा आएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश में आपका स्थित है ग्रेट हिमालयन। कौन सा है, ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन। ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश। अब देखो ग्रेट हिमालय लिखा है, हिमालय को देखो हिमालय लिखा है, हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है आपका, एवं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। अब एक आपका है यहाँ केवला देव। कौन सा है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका स्थित है राजस्थान में। तो ये 7 नंबर हो गया। तो हमने आपको क्या क्या बता दिया, हमने आपको बता दिया कि प्राकृतिक स्थलों की संख्या कितनी है, 7। अब आपको याद रखना कैसे है, आप इसको क्रम से आप पूर्वोत्तर भारत की याद रखना है, काजीरंगा और मानस जो कहाँ पर स्थित हैं, असम में स्थित हैं। फिर आएंगे सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिमी घाट आपका इस क्षेत्र में महाराष्ट्र से लेकर केरल तमिलनाडु तक स्थित है। अब केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। फूलों की घाटी एवं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ग्रेट हिमालयन कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आपका कंचनजंगा जो मिश्रित स्थल में सम्मिलित है, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। तो हमने आपसे इसकी चर्चा, अब 34 की अब चर्चा करने चल रहे हैं, जो 34 हैं। अब हम इनकी क्या करने चल रहे हैं, चर्चा करने चल रहे हैं। अब हमें भी इन्हें क्या करना है, राज्य वाइज इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब राज्य वाइज डिवाइड करके हम इसे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे अगर हम उत्तर भारत की ओर जाएं, कहाँ जाएं, उत्तर भारत की ओर अगर हम जब जाएंगे तो हमें सबसे पहले उत्तर भारत की ओर के बारे में हम पढ़ते हैं कि
उत्तर भारत में कौन कौन से हैं। अब जैसे आपको पता है कि यहाँ क्या है, राजस्थान है। अब हम ऐसे बना रहे हैं तीर वाइज, राजस्थान है, राजस्थान के बाद आपका है पंजाब है, पंजाब के बाद आपका कौन सा है, राजस्थान पंजाब, पंजाब के बाद आप जाएंगे तो आपका पड़ेगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के बाद आप इधर आएंगे तो आपका कौन पड़ेगा, लद्दाख। ये कौन सा है, लद्दाख है। लद्दाख की सीमा यहाँ से लेकर स्टार्ट है, ठीक। अब जैसे लद्दाख से आप आएंगे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद आप कहाँ आ जाएंगे, उत्तराखंड। उत्तराखंड हम यू के लिख दे रहे हैं इसको, इसको उत्तराखंड ही आप समझिएगा, ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक। अब यहाँ तक के बाद, अब यहाँ तक हमको सबसे पहले इसको पढ़ना है तोड़ के। अब यहाँ पर आपको ये भी पता है कि यहाँ पर आपका है हरियाणा, यहाँ पर आपका है क्या, चंडीगढ़, और यहाँ पर ही आपका स्थित है क्या, दिल्ली। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर स्थित हैं, तो हम इसको इस एक टाइप हमने इसको बांट लिया। तो अब हमें जैसे राजस्थान का है, ठीक, राजस्थान हुआ। अब हमें इन किन किन राज्यों में स्थित है, किन किन राज्यों में विश्व विरासत स्थल स्थित हैं। जैसे चंडीगढ़ में एक स्थित है, चंडीगढ़। अब देखो मैं इसको लिख रहा हूँ राजस्थान। अब किन किन राज्यों में स्थित है, राजस्थान एक हुआ। दूसरे नंबर पे कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़। कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़। तीसरे नंबर पर कहाँ स्थित है, दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली। और चौथे नंबर पर कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश। और 5वें नंबर पर कहाँ स्थित है, उत्तराखंड। ये आपको तैयार करना है। जैसे हमने आपको हिमाचल प्रदेश में एक बताया, अभी आपको बताया था ग्रेट हिमालयन। यहाँ कौन सा हो जाएगा, ग्रेट हिमालयन, हिमालयन। अब उत्तराखंड में कौन सा हो गया, यहाँ हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन। अब हिमाचल प्रदेश में केवल एक स्थित है, कितने स्थित हैं, एक। उत्तराखंड में भी कितने स्थित हैं, एक, जिनका नाम क्या है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी। ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड में ये है नंदा देवी। अब ये हम इतना ही शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं। ये आपका कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। अब हम आते हैं कहाँ पर, किस राज्य में, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भी एक है, चंडीगढ़ में भी क्या है, एक स्थित है। अब आते हैं चंडीगढ़ वाले पे। अब चंडीगढ़ में है ली, ली लिख देते हैं पहले नाम। अब चंडीगढ़ में क्या कौन सा स्थित है, चंडीगढ़ में केवल एक स्थित है, जिनका नाम क्या है, ली कार्बूसियर के स्थापत्य काल। ये कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ में। कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़। अब दिल्ली में कितने स्थित हैं, दिल्ली में आपका स्थित है 3। दिल्ली में कितने स्थित हैं, 3। राजस्थान में कितने स्थित हैं, 4। राजस्थान में कितने स्थित हैं, 4। अब हम नाम पहले बोल रहे हैं। दिल्ली में जो स्थित है वह 3, जो मुगल काल में स्थित स्थापत्य कला है, उसमें आपका जैसे है, एक है आपका लाल किला, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार। कौन कौन सा है, सबसे पहले हम 3 ऐसे क्रम से इसको लिखते हैं। अब इसमें कौन कौन सा स्थित है, 3। एक कौन सा है, सबसे पहले कुतुब मीनार, कुतुब मीनार है। फिर कौन है, हुमायूं का मकबरा,
हुमायूं का मकबरा स्थित है। फिर आपका कौन सा स्थित है, हुमायूं के बाद आपका लाल किला, कौन है, लाल किला। तो आपका ये क्या है, दिल्ली में स्थित है। अब हम इसको भी, ये आप देख रहे हैं कि दिल्ली ये है, यहाँ पर स्थित है। तो दिल्ली में हमने आपको कौन कौन सा बताया, 3 बताया। कितने बताए, 3। अब उन तीनों का नाम क्या है, पहले हमने आपको बताया कुतुब मीनार, दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया हुमायूं का मकबरा, और तीसरे नंबर हमने क्या बताया, लाल किला। ठीक, यहाँ पर उत्तराखंड में हमने आपको क्या बताया, नंद 1 है, हिमाचल प्रदेश में 1 है, राजस्थान में 4 है, चंडीगढ़ में 1 है, और न पंजाब में स्थित है, न जम्मू कश्मीर में स्थित है, न लद्दाख में स्थित है, न हरियाणा। इन सभी राज्यों में विश्व विरासत स्थल है ही नहीं। ठीक, तो हमें ये क्या हो गया, हमें ये पता चल गया। अभी हम राजस्थान के बारे में आपको बताते हैं। जैसे राजस्थान में एक हमने आपको बता दिया था केवला देव, एक हमने आपको क्या बताया था, केवला देव। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ राजस्थान, ये है, राजस्थान में कितने हैं, 4। अब इन 4 को बांटता हूँ। एक तो बता दिया केवला देव, केवला देव। अब दूसरे नंबर पर कौन सा स्थित है, जंतर मंतर। दूसरे नंबर पर कौन है, जंतर मंतर, ये जयपुर में स्थित है। अब तीसरे नंबर पे कौन सा स्थित है, तीसरा आपका है राजस्थान के पहाड़ी किले, राजस्थान के पहाड़ी किले, राजस्थान के पहाड़ी किले, ये है। और चौथा आपका जो है वो है जयपुर की 4 दीवारी, जयपुर की 4 दीवारी। अब जयपुर को हम किस नाम से, गुलाबी शहर के नाम से हम जानते हैं। आपको हो सकता है गुलाबी शहर के नाम से हो। तो हमने आपको ये क्या बता दिया कि राजस्थान में कौन सा है, तो राजस्थान में केवला देव, जंतर मंतर, राजस्थान के पहाड़ी किले, जयपुर की 4 दीवारी। ये आपके कहाँ के हो गए, राजस्थान में 4 हैं। दिल्ली में हमने आपको 3 बता दिया। तो हमको दिल्ली में कौन कौन सा है, आपका पहला कुतुब मीनार, दूसरा हुमायूं का मकबरा, तीसरा आपका कौन सा है, लाल किला। उत्तराखंड में नंदा देवी, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन, और चंडीगढ़ में हमने आपको कौन सा बताया है, ली कार्बूसियर के स्थापत्यकार। ये आपके यहाँ क्या हैं, स्थित विश्व विरासत स्थल हैं। अब मुझे यहाँ पर बहुत सारी बातों पर और भी चर्चा करनी थी, लेकिन यह जो वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। जैसे मैं अभी इस पर 2 वीडियो बनाऊंगा। जैसे जंतर मंतर, तो जंतर मंतर जो है ये क्या है, जंतर मंतर अगर को किसने बनवाया, जैसे सवाई माधोपुर के राजा थे जय सिंह। जय सिंह ने क्या किया था, इसका निर्माण कराया था। ये एक वेधशाला है, जंतर मंतर क्या है, वेधशाला है। तो इन सब बातों पर भी हमें चर्चा करनी है, लेकिन इन सब बातों के लिए अभी हम आपको एक चैप्टर है कि भारत के पर्यटक स्थल, उसमें हम आपको क्या करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम पूर्वोत्तर भारत। जैसे पूर्वोत्तर भारत में आपका 1-2 है, असम में हमने बता दिया था, कौन सा है, एक हमने बता दिया काजीरंगा, और दूसरा हमने क्या बता दिया, मानस, ये बता दिया। तो यहाँ 2 हो गए। असम में कितने हैं, 2। इसको आपको ऐसे मैप पे आपको ड्रा करके करना है। अभी हम आपको नीचे वाला जब बना रहे हैं देखिएगा। अब आते हैं हम भारत के तटीय जो ये कुछ राज्य हैं, जैसे ये, ठीक, ये हुआ। अब यहाँ से जब आप जाते हैं तो ऐसे है, ठीक, ये। अब हमने यहाँ आपको असम बताया कि ये असम है। असम में संख्या कितनी है, 2। 2 का हमने आपको नाम बता दिया, कौन सा है, काजीरंगा एवं मानस है। अब हम आते हैं सबसे पहले गुजरात में। ये है आपका गुजरात राज्य है। फिर आपका कौन सा है, महाराष्ट्र है।
फिर आपका कौन सा है, गोवा है। गोवा के बाद कौन सा है, कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद आपका कौन सा है, केरल है। केरल के बाद आपका कौन सा है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद आपका है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आप जाएंगे कौन सा आपका है, अब देखिए तटीय राज्यों से लगने वाली सीमा कितनी है, 9 राज्यों की सीमा क्या है, तटीय राज्यों से लगती है। और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। ठीक, और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गोवा है। अब यहाँ क्या है, पश्चिम बंगाल हो गया। अब पश्चिम बंगाल में अब हमें सबसे पहले जानना है कितनी कितनी संख्या है, कितनी कितनी संख्या है। तो इससे क्या होगा, हमारा कार्य थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे गुजरात में 4 है, गुजरात में कितने हैं, 4 हैं। महाराष्ट्र देखते हैं तो महाराष्ट्र में कितने हैं, 4 हैं। महाराष्ट्र में भी कितने हैं, 4 हैं। गोवा में 1 है। कर्नाटक में कितने हैं, 3 हैं। केरल में 1 भी नहीं है। लेकिन अभी जब हम पढ़ाएंगे पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट यहाँ से लेकर महाराष्ट्र से लेकर आपका तमिलनाडु राज्य तक स्थित है। ठीक, अब तमिलनाडु में कितने हैं, 2। तमिलनाडु में कितने हैं, 2। आंध्र प्रदेश में 1 भी नहीं। उड़ीसा में कितने हैं, 1। उड़ीसा में कितना है, 1 है। और पश्चिम बंगाल में कितने स्थित हैं, 2। पश्चिम बंगाल में कितने स्थित हैं, 2। अब जब आप इधर जब आएंगे, जैसे यहाँ पड़ेगा झारखंड, ठीक, फिर पड़ेगा बिहार, तो बिहार में कितने हैं। अब यहाँ एक राज्य है झारखंड, यहाँ कौन सा राज्य स्थित है, यहाँ पर हम आते हैं पहले यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर आते हैं बिहार, फिर यहाँ है झारखंड, यहाँ है आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपका है तेलंगाना। तो तेलंगाना में है 1। तेलंगाना में इसकी संख्या कितनी है, विश्व विरासत स्थलों की संख्या 1 है। कितनी है, 1 है। ऐसे ही आपका मध्य प्रदेश में कितने हैं, 3 हैं। बिहार में 2 हैं। यूपी में कितने हैं, 3 हैं। यूपी में कितने हैं, 3 हैं। बिहार में कितने हैं, 2 हैं। और सिक्किम में कितने हैं, 1। ये कौन सा राज्य है, सिक्किम है। ठीक, झारखंड में 1 भी नहीं, झारखंड में 1 भी नहीं स्थित है। और यहाँ पर आपके जो 7 सिस्टर, जिसमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी में 1 भी स्थित नहीं है। केवल असम में ही 2 विश्व विरासत स्थल, वो भी प्राकृतिक, स्थित हैं। अब हम आते हैं इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हैं। अब आपको 2 चीज़ें, एक जैसे यहाँ ब्रेकट, जैसे एक स्टेशन है, एक क्या है, महाराष्ट्र का स्टेशन है, और एक दार्जिलिंग की जो रेलवे है, वह पर्वतीय रेलवे है, उसे भी क्या किया गया है, विश्व विरासत स्थल में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो वो 2 आपके हैं। ठीक, तो इसको क्या, जैसे अब रेलवे में क्या है, जैसे रेलवे में है, हमने रेलवे अलग कर लिया, तो रेलवे में कौन कौन, रेलवे में 2, एक स्टेशन है, वो कहाँ है, महाराष्ट्र में, वो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और एक पर्वतीय रेल है, एक पर्वतीय रेल है जो कहाँ है, दार्जिलिंग की पर्वतीय रेल को भी क्या है, विश्व विरासत स्थल में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब महाराष्ट्र वाला देखो, गुजरात में आते हैं। तो गुजरात में जो विश्व विरासत स्थल हैं, उनकी संख्या कितनी है, 4। कितनी है, 4। तो अब हम आते हैं गुजरात में। अब हमने यहाँ बता दिया गुजरात। अब गुजरात में है तो पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए पहला है आपका चंपानेर पावागढ़ पार्क। चंपानेर पावागढ़ पार्क, ये आपका कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। दूसरा रानी की वाव, रानी की वाव, ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगला है अहमदाबाद शहर,
अहमदाबाद शहर है। और चौथा कौन सा आपका है? धौलावीरा। धौलावीरा ये हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक, अब इन सभी को क्या किया गया है? गुजरात में क्या है? ये सारे विश्व विरासत स्थल स्थित हैं। तो गुजरात में कितने हैं? 4। तो पहला कौन सा है? चंपानेर पावागढ़ पार्क, रानी की वाव, अहमदाबाद शहर, ये तो आप जान ही जाएंगे, और धौलावीरा। ये सारे स्थल कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र। कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र अब देखिए, आपको अभी हम बताते हैं कि याद कौन कौन सा रखना है। बहुत महत्वपूर्ण जो हैं उनको आपको याद रखना है। जैसे अजंता है, अजंता की गुफाएं एवं एलोरा की गुफाएं। अब ये दो हैं जो अजंता की गुफाएं एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित हैं। महाराष्ट्र के ये अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा। तीसरे पे आ गया छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये भी आपका क्या है? किसमें शामिल है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी आपका कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। और चौथा है आपका मुंबई का विक्टोरियन, मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेबल, ये आपका स्थित। अब इसमें आपको ना ये याद रखना है ना ये याद रखना है, आपको अजंता एवं एलोरा याद रखना है। जैसे गुजरात में अहमदाबाद शहर आपको याद ही रहता है, और आपका क्या है? अहमदाबाद हो गया, रानी की वाव हो गई, आपका एक शहर कौन सा है? धौलावीरा है, उसके बाद आपका क्या है? चंपानेर पावागढ़ पार्क, ये 4 हैं। अब गोवा में गोवा का चर्च है, गोवा में कौन सा है? गोवा का चर्च है, ये यहाँ पर 1 है। अब कर्नाटक आते हैं, गोवा में कौन सा है? गोवा का चर्च है। अब आते हैं कर्नाटक पे, कर्नाटक में 3 हैं। कर्नाटक में कितने हैं? 3, 1 2 3। एक है हम्पी, दूसरा आपका है हम्पी अवशेष, दूसरा आपका है पट्टाकल, दूसरा आपका क्या है? पट्टाकल के स्मारक, हम्पी के अवशेष, हम्पी आपका आएगा। और तीसरा आपका क्या है? आपका होयसल के मंदिर समूह, होयसल के मंदिर समूह या होयसल मंदिर। ठीक, ये आपका क्या है? शामिल है। अब होयसल वाला अभी हाल ही में शामिल हुआ है। ठीक, 2023 में। ये आपका कर्नाटक में 3 हो गया, केरल में है ही नहीं। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक और है जो महाराष्ट्र से लेकर आपका तमिलनाडु में स्थित है। वह कौन सा है? पश्चिमी घाट, जिसको हमने आपको प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल में हमने अभी आपको बताया, जो 7 हैं। आगे चलते हैं। तमिलनाडु में 2 हैं। तमिलनाडु में कितने हैं? 2 हैं। ये देखिए तमिलनाडु 2 हैं। तो तमिलनाडु में कौन सा है? एक तो है चोल, एक कौन सा है? चोल। चोल का क्या है? एक है क्या? चोल का आपका है चोल मंदिर। और दूसरा है महाबलीपुरम का मंदिर, महाबलीपुरम का मंदिर। ठीक, तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश में है ही नहीं। तेलंगाना में आपका है 1। तेलंगाना में हमने आपको बताया कितना है? 1 है, जिसका नाम क्या है? रामप्पा। क्या है? रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में कौन सा है?
तेलंगाना में आपका कौन सा है? रामप्पा मंदिर, रामप्पा। अब ये जो तेलंगाना में स्थित ये जो मंदिर है, ठीक, रामप्पा मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित क्या है? मंदिर है। ये किसको समर्पित मंदिर है? भगवान शिव को। अब उड़ीसा में कौन सा मंदिर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। उड़ीसा में कौन सा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब आते हैं उड़ीसा पे। तमिलनाडु हमने बता दिया, तेलंगाना बता दिया, रामप्पा मंदिर। उड़ीसा में आते हैं 2 मंदिर, एक है कोणार्क। उड़ीसा में कौन सा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब पश्चिम बंगाल में आपका 2 है। पश्चिम बंगाल में आपका कौन सा है? 2। अभी एक हाल ही में हुआ है। एक तो आपका क्या है? शांति निकेतन, और दूसरा आपका क्या है? सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये आपका 2023 में है। तो 2023 में 2 हुए हैं। एक कौन सा है? आपका होयसल मंदिर, और दूसरा और कौन सा है? शांति निकेतन। ये हुआ। अब आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, यहाँ हमने आपको बता दिया कंचनजंगा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब आते हैं मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में जो है, एक है सांची का स्तूप। क्या है? सांची का स्तूप है। एक तो ये हुआ। दूसरा मध्य प्रदेश में कौन सा स्थित है? एक तो सांची का भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं। और तीसरे पे कौन सा है? खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर। ये आपका क्या है? ये 3 जो सांस्कृतिक स्थापत्य कला, जो सांस्कृतिक स्थापत्य कला में है, ठीक ना, ये तीनों क्या है? शामिल हैं। ये सारे सांस्कृतिक स्थल के अंतर्गत आते हैं। अब बिहार में 2 है। बिहार में 2 है। एक है नालंदा विहार। ये कौन सा है? नालंदा विहार। अब जैसे अभी यूपी SSSC के थ्रू पेपर हुआ था वीडियो का, तो उसमें आपका नालंदा विहार कौन सा? एक विश्व विरासत स्थल है जो शिक्षा का केंद्र रहा है, तो वहाँ नालंदा था। एक आपका पूछा था कि महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया या किस राज्य में स्थित है, तो ये है। तो आपको महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ पर हमने बता दिया है? महाबलीपुरम का मंदिर तमिलनाडु में। और चोलों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। मध्य प्रदेश में हमने आपको कौन सा बता दिया? सांची का स्तूप है, भीमबेटका की गुफाएं हैं, खजुराहो का मंदिर है। अब नालंदा, अब खजुराहो का, अब देखिए जैसे हमको खजुराहो का मंदिर हमें अभी पढ़ना है, तो हम अभी इसमें क्या क्या पढ़ेंगे खजुराहो के मंदिर में, इस बात की भी अभी हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, हिंट सिर्फ बताते हैं। और इसकी एक क्लास आपकी क्या होगी? अलग होगी, जिसमें भीमबेटका की गुफाएं किस कालखंड की हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं, इनमें किसका चित्र बना हुआ है। जैसे सांची का स्तूप है तो कब का है, किस कालखंड का है, किसने बनवाया, इन सब बातों की हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। जैसे नालंदा विहार है, तो नालंदा विहार हुआ, ये कहाँ पर स्थित है? बिहार में है। तो नालंदा विहार को किसने बनवाया, किस सन में बना, इसमें पढ़ने वाले यात्री कौन थे? विदेशी, जैसे चीन का यात्री था हेनसांग, ये भी इसमें क्या हुआ था? इसिंग था। वो कहाँ पढ़ा हुआ था? नालंदा विहार में उसने शिक्षा ग्रहण की थी। तो नालंदा विहार को किसने तोड़ा बाद में जाके, फिर उसका पुनरुद्धार किसने कराया, इन सब बातों की चर्चा हम एक अलग नेक्स्ट वीडियो में आपसे करेंगे। अब बिहार में नालंदा हो गया, और महाबोधि मंदिर, अगला कौन सा है? महाबोधि मंदिर, ये भी आपका कहाँ है? बिहार में। अब बचा यूपी। अब बचा क्या?
यूपी, तो यूपी में एक ताजमहल है, एक कौन सा है, ताजमहल है, और दूसरा आपका है, एक ताजमहल हो गया, दूसरा आपका है आगरा का किला। यूपी में कौन कौन सा है याद रखना है, ताजमहल है, फिर है आपका कौन, आगरा का किला, आगरा का किला, और फतेहपुर सीकरी, और कौन सा है, फतेहपुर सीकरी। ये 3 आपके क्या हैं, सम्मिलित हैं, ये आपके क्या हैं, 3 सम्मिलित हैं। तो इन सभी तो अगर अब आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल आपके जो आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, टोटल 42 विश्व विरासत स्थल आपके हो जाएंगे। अब जैसे अब आपका विश्व विरासत स्थल आपका समाप्त हो गया, लेकिन अभी जैसे विश्व विरासत इतिहास के अंतर्गत हम जब पढ़ते हैं तो विश्व विरासत जैसे अब शुरू में जब 1983 में जब पहली बार भारत की विश्व विरासत स्थलों को शामिल किया गया तो 4 विश्व विरासत स्थलों को शामिल किया गया, जिसमें से 2 महाराष्ट्र के थे और 2 यूपी के थे। 2 महाराष्ट्र के थे और 2 कहाँ के थे, यूपी के थे। जैसे इस 2 अब आगरा का किला आपका जो था और आपका ताजमहल, ये कब 1983 में ही इसको क्या कर लिया गया था, विश्व विरासत स्थलों में क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। ताजमहल और आगरा का किला इसे 1983 में ही क्या कर लिया गया था, विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया था। और 2 महाराष्ट्र के अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं स्थित हैं उन्हें भी 1983 में ही क्या कर लिया गया था, शामिल किया गया था। तो आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को याद रखना है कि सबसे पहले 4 शामिल हुए और सबसे जो अभी वर्तमान में 2 शामिल हुए। तो कौन कौन सा हुआ आपका जो 2023 में है, वो आपका एक तो है शांति निकेतन और दूसरा आपका कौन सा है, होयसल मंदिर। तो शांति निकेतन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है और होयसल मंदिर कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब हम आपको जो आपका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसी पर, अब हमें जैसे पढ़ना है खजुराहो का मंदिर, मध्य प्रदेश में है, जैसे खजुराहो का मंदिर है, ठीक। हमें अगर पढ़ना है तो खजुराहो का मंदिर का कालखंड क्या है, कब ये बना, किसने बनवाया। अब उसके पहले हमें राजवंश जानना है, राजवंश हम जानेंगे। जैसे इसमें चंदेल वंश का शासन था, तो चंदेलों ने क्या किया था, इसे बनवाया था। चंदेलों ने इसे क्या किया था, खजुराहो के मंदिर का क्या किया हुआ था, निर्माण कराया था। अब इसमें किस किस धर्म के व्यक्ति इसमें शामिल थे, तो हिंदू थे और जैन थे। और कौन से थे, जैन धर्म के लोग इसमें क्या थे, शामिल थे, ठीक। ऐसे ही खजुराहो का जो मंदिर है, यहाँ खजुराहो में बहुत सारे मंदिर स्थित हैं, ठीक। तो इसको हमें इस तरीके से क्या करना है, इसको पढ़ना है कि इसको कब निर्माण करा। अब जैसे हम जब चंदेल वंश बताएंगे तो चंदेल वंश में हम आपको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका परिचय, इसका कालखंड क्या है, इसमें कौन कौन से राजा थे, तो उन राजाओं में किसने इसका निर्माण कराया, इस बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपका जो विश्व विरासत स्थल है, अब आप ये भी देखिए, ध्यान दीजिए कि जो आपका यूपी SSSC है, आप कोई भी पेपर आप उठा लीजिए यूपी SSSC का, वो जो भी पूछेगा स्थापत्य कला जो पर्यटक स्थल हैं वो विश्व विरासत स्थल में ही पूछेगा। वो भी 2 से 3 प्रश्न रहेंगे आपके, एक इतिहास के अंतर्गत आ जाएगा, 2 आपका ये क्या नाम है, एक 2 आपका इतिहास में इसी में पूछ लेगा कि किस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, नालंदा की स्थापना किसने की, तो गुप्त वंशीय शासक कुमार गुप्त ने क्या किया, इसको तोड़ा किसने। तो इन सब बातों को की क्या होगी, चर्चा होगी। तो ऐसे ही प्रश्न क्या होता है, यूपी SSSC का जो आयोग है वो ऐसे ही प्रश्न को पूछता है। आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, आप यूपी SSSC के सबसे पहले फ्लेवर को समझिए कि वो किस फ्लेवर का क्वेश्चन उठा रहा है, कहाँ से उठा रहा है।
तो आप देखेंगे तो आप जैसे भी यूपी ट्रिपल एससी का आप पेपर लीजिएगा, अब देखिएगा क्या विश्व विरासत स्थल से कितने क्वेश्चन आए, या इसके पहले जो पेट का पेपर हुआ है क्या वहाँ देखिए क्या विश्व विरासत स्थल से क्वेश्चन आए हुए हैं। जब आप वहाँ चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि विश्व विरासत स्थल से क्वेश्चन आए हुए हैं कि नहीं आए हुए। जैसे हम आपको पेपर 1 दिखाते हैं, जैसे आप देखिए क्वेश्चन ये है, ये यूपी ट्रिपल एससी पेट का क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ निम्नलिखित में से भारत में किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो प्राचीन विश्वविद्यालय है तो देखिए नालंदा आपको एक ही दिया हुआ है ना, विश्वविद्यालय कितना है, केवल एक शामिल है, देखिए नालंदा है। एक क्वेश्चन आपको ये देखिए, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासनकाल के दौरान बनाया गया। तो महाबलीपुरम मंदिर। तो अभी हमने आपको बताया ना कि महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ऐसे देखिए अब 2 ही क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए। तो यूपी ट्रिपल एससी इन सभी चीज़ों पर अत्यधिक ध्यान देता है। और भी ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एससी हर पेपर में विश्व विरासत स्थलों से पूछता है। अतः आप विश्व विरासत स्थल को अच्छी तरीके, अब हम आपका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हम इन्हीं विश्व विरासत स्थल जो हैं इन्हीं पर किसने बनवाया, किस कालखंड में किस राजा ने बनवाया, आपको उस राजवंश को मैप पे भी दिखाएंगे कि यहाँ इसका शासन काल था, ये प्राचीन काल का स्थापत्य कला है, ये मध्यकालीन स्थापत्य कला है, ये आपका क्या है आधुनिक स्थापत्य, आधुनिक काल में जो स्थापत्य कला है उसके बारे उस चीज़ों को हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो हमें क्या हो जाएगा आसान। जैसे जब आप पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जैसे मध्यकालीन भारत में आपका अरबों का आक्रमण हुआ, ठीक, फिर तुर्कों का आक्रमण हुआ, तुर्कों के बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, दिल्ली सल्तनत आ जाएगा, दिल्ली सल्तनत के बाद आपका क्या आ जाएगा, फिर हम मुगल काल आ जाएगा। तो मुगल काल में कौन कौन सा बना, मध्य का आपका दिल्ली सल्तनत के समय कौन कौन सा इसमें शामिल है। तो ऐसे ऐसे प्राचीन काल में, ठीक ना, आपका हम क्या करेंगे, जैसे गुप्त वंश में अगर है, मौर्य काल में है या राष्ट्रकूट में है, तो हम इसको इस तरीके से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें यह जो है विश्व विरासत स्थल ये हमें क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आपका एक चैप्टर है भारत में स्थित पर्यटक स्थल, तो हम भी आपको उसे भी आपको हम अगले ही वीडियो में क्या करेंगे, पढ़ा देंगे, ठीक। अतः इसी के साथ आज यह क्लास समाप्त होती है। और जो अभी दूसरा जो वीडियो आएगा वह आपका आएगा, जो अभी हमने बताया इस पे आएगा। और अभी दूसरा वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वह आपका जैसे यूरोप महाद्वीप में स्थित अभी हमको पढ़ाना है मुख्यालय, वो आपको भी पढ़ा देंगे। फिर आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है,
ठीक, उसको ओशनिया महाद्वीप कहते हैं। उसमें जो देश स्थित है, ऐसे 2 महत्वपूर्ण देश स्थित हैं, एक आपका ऑस्ट्रेलिया है, एक आपका न्यूजीलैंड है, उसकी हम वहाँ चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम आप आ जाएंगे कहाँ पर, फिर अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका के बाद हम यूरोप पे आए, और फिर अफ्रीका महाद्वीप के देश कुछ महत्वपूर्ण बताएंगे, वहाँ की मुद्रा बताएंगे, वहाँ पर स्थित कौन सा मुख्यालय है। फिर हम आ जाएंगे एशिया में, तो एशिया में कौन सा देश है, मुख्यालय कौन सा है, उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा क्या है, इन सभी बातों पर अगले 2 वीडियो में जो भूगोल का जो चल रहा है उसमें क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब एक और है इसमें चैप्टर, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अब जैसे हम बता रहे हैं, तो अब आपको जैसे गुजरात है, तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है, ठीक। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ठीक। गोवा की राजधानी ऐसे याद कर लीजिए पणजी है, ठीक। तो इन सभी राज्यों की आपको राजधानी स्वयं ऐसे आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। ऐसे मैप जैसे मैं जैसे बना रहा हूँ, ऐसे आप बना के आप क्या करिए, तैयार कर लीजिए। जैसे पूर्वोत्तर भारत का मैंने आपको पढ़ा दिया था। ऐसे ही केरल की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तेलंगाना की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, इन सभी चीज़ों पर आप क्या करेंगे, स्वयं इसको आप तैयार करें। क्योंकि हम यह मान कर चलते हैं कि अगर आप UPSSC पेट की आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपको भारत के राज्य एवं उसकी राजधानियाँ आपको पता होंगी, ठीक। इसी के साथ यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करना, यह क्लास हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। आप सभी को एक बार पुनः दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आप दशहरा का जो पावन पर्व आप जो मना रहे हैं, और दुर्गा पूजा का जो आप पावन पर्व जो आप मना रहे हैं, इसमें आप संकल्प लीजिए कि हम अपने जीवन को अत्यधिक बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे, जिससे क्या हो, हमारा परिवार, हमारे हित मित्र, हमारे जो भी रिश्तेदार लोग हैं, हम उनकी क्या करें, कहीं ना कहीं हम उनके काम आ सकें और एक सुखी जीवन को क्या करें, आगे की ओर अग्रसर कर सकें। इन्हीं के साथ धन्यवाद।